Okay, good evening, students. The topic is training effectiveness and economics of training and development. So, the issues to be considered are in training effectiveness are references. That is, does the policy program continue to be consistent with organization-wise priorities? Does it address an actual need? So, effective only it will be, a training will only be effective if it is actually addressing an actual need. Just for the sake of training, if you are doing a training program, it's of no use for the organization. The organization ultimately should be getting benefited, then only it will be effective. दूसरा है, वरना ट्रेनिंग प्रोग्राम तो कर दिया, बट उसका नेट रिजल्ट क्या रहा, क्या उसने कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए? दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सक्सेस, इट इज द पॉलिसी प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव in meeting its objective within budget and without unwanted outcome. Successful तभी होगा unwanted outcome ना हो, बजट भी उतना ही हो और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम गेन्स कर सके. तभी हम कहेंगे कि भाई ट्रेनिंग इफेक्टिव रहा है. ऑब्जेक्टिव विद इन बजट एंड अनवांटेड आउटकम्स ना हो, फालतू की चीजें. देन थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन्स बीइंग यूज्ड टू अचीव objectives relative to alternative design and delivery approaches. यानी कि वो मेथड जो कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है किसी भी एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग को करने के लिए, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे बढ़िया और इफेक्टिव माना जाएगा. दैट इज मीन्स ऑफ बीइंग यूज्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिव टू ऑल्टरनेटिव डिजाइन एंड डिलीवरी अप्रोचेस. 3-4 अप्रोचेस थे, तो अगर हमने बेस्ट चूज किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम में से, तो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इट इज ऑल्सो डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर द एम्प्लॉयज. रिक्वायर्ड चेंजेस आई मीन द रिक्वायर्ड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज. तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव. देन मेजरमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व्स असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल में अगर आप देखें बच्चों, तो ऊपर आ गया ट्रेनिंग बेनिफिट और नीचे आ गया ट्रेनिंग कॉस्ट. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज नॉट 10, दिस इज 100. सो दिस विल अल्टीमेटली द रेशियो हैज टू बी एनालाइज बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट इट हैज एंटेल. एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कर रहा है इसमें, राइट. सो देर हैज टू बी अ बेनिफिट बिटवीन द कॉस्ट इनकर्ड एंड इफ द कॉस्ट इज टू मच एंड द बेनिफिट इज लेस, इट मीन्स इट इज नॉट डन. सो इट शुड बी एप्रोप्रिएट. द बेनिफिट्स दैट वी गेट, दो शुड बी एप्रोप्रिएट with the cost input, right? Then economics of training and program should be able to deliver value to the organization and employees trainees in terms of training cost, quality and convenience. इन तीनों की बिना पे वो डिलीवर होना चाहिए, right? Economics of training and development में क्या गया बच्चों? Cost, that is reduce content development cost. जो कंटेंट हमने डेवलप किया है वो मिनिमम कॉस्ट पे किया है. वी आर एबल टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑल्सो, लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. रिड्यूस टाइम अवे फ्रॉम जॉब. ये नहीं कि भाई 15 दिन के लिए आदमी जॉब से दूर बैठा हुआ है, इधर काम सफर कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अप्रोप्रिएटली डिजाइन, जिससे कि हम कुछ सीख पे भी आए और ज्यादा हम अपने जॉब से दूर भी ना जाएं ट्रेनिंग के लिए. रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट. ऑफ कोर्स अगर हम जितनी दूर जाएंगे जितना वो होगा उतना ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा. मतलब विदेश में या किसी दूसरे 1000-2000 किलोमीटर दूर भेजा है, नेचुरली उसका कॉस्ट काफी ज्यादा आएगा. रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट तभी होगा जब वो पास में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. देन क्वालिटी ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि हर तरह की चीज होगी, ऑडियो, विजुअल, प्रैक्टिकल, हर चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे कि बंदे की बेहतर डेवलपमेंट हो सके. चेंज इन एटीट्यूड, ऑफ कोर्स पॉजिटिवली ओरिएंटेड होना चाहिए. वंस ही इज बैक फ्रॉम द ट्रेनिंग, he should be positively oriented, looking forward to do his job to the best of his ability. That kind of change in attitude should be there. Then enhanced commitment, चूंकि उसका attitude positive है और naturally हम expect करते हैं कि he will be more committed now because he has learned so many things
and he wants to effectively put into use for whatever he has learned. Consistent in application, यानी कि वो consistent होना चाहिए, वो applicable होना चाहिए. ये नहीं कि बहुत हाई फंक्शन की कोई चीज सीख के आया है बट वो हम अपने जॉब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो क्वालिटी इस बात से जज होगी कि वो ब्लेंडेड लर्निंग से होना चाहिए, पॉजिटिवली ओरिएंटेड होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन, यानी कि अप्रोप्रिएटली वो हमारे जॉब में उसका एप्लीकेशन हो पाए. कन्वीनियंस, लर्निंग फिट्स पर्सनल गोल्स, लाइक लर्निंग फिट्स पर्सनल गोल्स, क्योंकि हमें खुद को भी डेवलप करना है. तो अगर हमने कोई ट्रेनिंग करी है, जो भी लर्न किया है, वो हमारे इंडिविजुअल गोल्स को भी रीच कर रहा है. मान लो कोई सर्टिफिकेट मिल गया हमें किसी एनहांस्ड लर्निंग में सर्टिफिकेट, तो नेचुरली वो हमारे करियर को भी बूस्ट करेगा. टेलर्ड ट्रेनिंग रिसोर्सेस, यानी कि टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर्स फॉर आवर कन्वीनियंस. वैल्यूएबल जनरेशन ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, वैल्यूएबल जनरेशन, क्योंकि ट्रेनिंग रिकॉर्ड बहुत कुछ बताते हैं. बताते वो ये हैं कि अल्टीमेटली वैल्यू जनरेशन ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स का मतलब जो रिकॉर्ड है वो आने वाले फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक बेस का काम करते हैं, जिससे कि हम आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बना सके. फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स कन्वीनियंस में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी हमारा मन भी लगेगा. ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिडली अगर किसी चीज को फॉलो किया जाएगा तो उसमें पीपल माइट रेजिस्ट. सो इन ऑर्डर टू वार्ड ऑफ विद दैट देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. दिस इज द कन्वीनियंस एस्पेक्ट. देन इन बिजनेस टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर कंसिडर्ड. फिक्स्ड, सो फिक्स कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में रेन्यूमरेशन ऑफ ट्रेनर, वेदर इट इज मेड ऑन एन आवरली बेसिस और एज पर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. वो कुछ भी हो सकता है कि इतने बंदे हैं तो मैं इतना चार्ज करूंगा, या पर पर्सन के हिसाब से भी चार्ज किया जा सकता है. देन हायरिंग प्लेस, से हॉल ऑफ अ होटल, इट डज नॉट मैटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, हायरिंग प्लेस ये भी एक कॉस्ट का इनपुट है भाई. किसी जगह को मान लो होटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका खर्चा आएगा लेट्स से 5,000 पर. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, letter correspondence with training organizations, time consumption of typists, emails, fax, phones, calls are all important part of fixed cost. यानी कि ये खर्चे आदान प्रदान में, कन्विंसिंग में, कम्युनिकेशन में, ये सारी चीजें इनका भी खर्चा होता है. एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रोचर, इट में बी सेंट टू द अदर कंपनीज. पार्टिसिपेंट फी में भी चार्ज, हम दूसरे लोगों को भी इन्वाइट कर सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी ऐसा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दिस लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या वर्कर्स इनके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. सो यू माइट ऑल्सो, वी माइट आस्क अदर कंपनीज ऑल्सो टू सेंड अस देयर पार्टिसिपेंट एंड वी चार्ज अ फीस. These are the fixed things. The variable cost is trainers and trainees accommodation. If the number of participants increase, it may increase the cost. ये वेरी करेगा कि नहीं, कि जितने पार्टिसिपेंट और ट्रेनर्स बढ़ेंगे एकोमोडेशन कॉस्ट उतना बढ़ेगा. Then study material, it is distributed to trainees for reference. It is generally used bag, briefcase, training related material. If the participant number increases, so is the cost. ये वेरी कर सकता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे ये खर्चा भी, स्टडी मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा. उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ फूड, लंच, टी एक्सेट्रा. द कॉस्ट ऑफ फूड में वेरी एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट. ये तीनों फैक्टर वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें, आप पाएंगे कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, बोथ ट्रेनर्स एंड ट्रेनिंग. जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. फिक्स कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट का है, हायरिंग प्लेस का है, फिक्स रेन्यूमरेशन ऑफ ट्रेनर है, ये चीजें फिक्स रहेंगी. सो इन ऑल along with this, I mean if you add together this fixed and variable cost, you will get the net result for the cost of training. But the question is that ultimately whatever cost has been incurred, ultimate aim of an organization is to make the organization effective. If people are effective, the organization gets benefited because their effectiveness will contribute to the productive capacity of the company or the organization. And if the productive not in true sense of production based factory oriented, productivity means the output generated by the people or the HR in a company. It's so good that ultimately the company is going to get benefit in the long run. That is how we evaluate the effectiveness and
economics of training. For whatever cost we have incurred, ultimately the organization should gain out of it, right? खर्चा तो किया, कोई बात नहीं, बट उस खर्चे का फायदा उठाया गया, डेवलप किया गया और रीजनेबल रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, एनहेंस क्वालिटी बढ़ा के, जिस भी प्रकार की ट्रेनिंग है वो चीजें पाना बहुत जरूरी है. सो वी विल एंड ओवर हियर.